यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत को झुकाने के लिए ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया। जब भारत नहीं झुका तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया। 20 दिन का टाइम दिया कि भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 20 दिन बाद अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। करीब 12 घंटे के बाद अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा। अब अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। पूरी दुनिया में ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। इतना टैरिफ तो चीन पर भी नहीं लगा रखा। भारत पर प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया। टैरिफ, धमकी, मुनीर को लंच, चीन पर नरमी, सब आजमा कर देख लिया भाई ने, लेकिन पीएम मोदी नहीं झुके। ना टैरिफ के प्रेशर में आए, ना रूस से दोस्ती तोड़ी। उल्टे भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारत किससे तेल खरीदेगा यह अमेरिका तय नहीं करेगा। जैसे भारत ने उस वक्त बाइडेन के समय बताया था कि भारत अगर S-400 खरीद रहा है रूस से तो खरीद रहा है, तुम नहीं रोक सकते हमको। अमेरिका को झुकना पड़ा था। भारत को अपने बाजार किस हद तक अमेरिका के लिए खोलने हैं यह ट्रंप तय नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। और यह हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर भारत पर ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ लगने वाला है, उधर पीएम मोदी ट्रंप की टैरिफ का तोड़ निकालने में लगे। लॉन्ग टर्म समाधान पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में लगे हैं, आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशने में लगे हैं। रूस और चीन तो पहले ही भारत को ऑफर दे चुके हैं कि अपना प्रोडक्ट हमारे यहां भेज दो भाई, क्या दिक्कत है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी कुछ ही दिनों में चीन भी जाने वाले। चीन भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए गजब तैयारी में जुटा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी के चीन जाने से पहले ट्रंप ने नई धमकी दे डाली। यह नई धमकी क्या है? क्या अब भारत का साथ दे रहे चीन को भी ट्रंप ठोकने पर आ गए हैं? कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया है? भारत क्या कर रहा है? और कौन सी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं इस टैरिफ के लगने के पहले, सब आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. यानी डोनाल्ड ट्रंप अलबलाए हुए हैं। सुने नहीं, कह रहे हैं कि मैं ऐसा कार्ड चल दूंगा कि चीन जो है वो बर्बाद हो जाए। ये उनकी अलबलाहट का नतीजा है। 20 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, भारत तो झुका नहीं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखा रहे थे, लेकिन वो 50% टैरिफ लगा दें या 500%। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि भारत के इससे समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा, 50 लगाओ 500 लगाओ, नहीं होगा तो नहीं होगा। ना रूस से दोस्ती टूटेगी, ना अमेरिका की शर्तों पे ट्रेड डील करेंगे। ऐसे दोस्ती होती है कि ये करोगे तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, बस ऐसे दोस्ती नहीं होती। भारत के ऐसे तेवर देखकर ट्रंप झल्लाए घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बाकी देश तो कह रहे हैं कि हां सर ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, अच्छा ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। अकेला भारत है, अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ट्रंप की अकड़ का भूत बनाकर छोड़ दिया। दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप बार बार पीएम मोदी को फोन करते रह गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। जर्मनी के न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर आलगेमाइने साइटुंग ने एक रिपोर्ट छापी है, और उस रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बार फोन पर पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत ही नहीं की।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। अखबार ने दावा किया कि मोदी की तरफ से लगातार बातचीत से इनकार करना उनकी गहरी नाराजगी और उनकी सोची समझी रणनीति दोनों को दर्शाता है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यूजुअल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर दूसरे देशों को परेशान किया, लेकिन पीएम मोदी इस प्रेशर में नहीं आए। जर्मन अखबार ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन दी, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर, यानी ट्रंप कॉल करते रह गए मगर मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। अखबार ने यह भी बताया कि ट्रंप ने वियतनाम के साथ यही खेल किया था। ट्रेड डील तय होने के बाद वियतनाम के नेता को फोन किया और डील की शर्तें बदलवा डाली और बिना कुछ फाइनल हुए सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। अखबार ने दावा किया कि पीएम मोदी ट्रंप के इस जाल में फंसना नहीं चाहते। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि कायदे से बात करोगे तो दोस्तों वाली बात होगी। मुनीर को लंच करा दूंगा, साथ में फोटो नहीं खिंचाओगे तो अलबला के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये अलबलाए दोस्तों से भारत दोस्ती नहीं करता भाई। कायदे में रहो, तुम फायदा अपना देखना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका है ना। दोस्त बोलते हो और फिर कहोगे कि तुमको नीचा दिखा के हम दोस्ती निभाएंगे, ये भारत में नहीं चलता। नरेंद्र भाई, ये भारतीय मीडिया नहीं बोल रही है, ये जर्मनी की मीडिया बोल रही है कि 4 बार ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने के बाद मोदी को फोन किया, मोदी ने कहा नहीं, बात ही नहीं करनी चाहता। यानी नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है, ट्रंप को जो करना है वो करे, भारत को जो करना है भारत वही करेगा। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है तो भारत को भी अमेरिका के पीछे पीछे घूमने का कोई शौक नहीं। भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। पुराना दोस्त रूस है और भारत की दोस्ती के लिए इस वक्त चीन बिछा पड़ा है। जापान के बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन में पीएम मोदी के स्वागत की गजब तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को खास बनाने के लिए चीन जबरदस्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा मौका है जब पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत 20 देशों के नेता चीन में हों। जब एससीओ के मंच पर भारत, रूस और चीन के नेता एकजुट होंगे तो इस शक्ति प्रदर्शन का सीधा मैसेज ट्रंप को जाएगा। इसलिए चीन इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। इस समिट को लेकर चीन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इस मौके को इस तरह पेश करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जैसे ब्रिक्स देशों की बैठक को देखकर ट्रंप परेशान होते हैं, ठीक वैसे ही एससीओ की मीटिंग में भी होगा। इस समिट को लेकर चीन का कहना है कि साल 2001 एससीओ की स्थापना के बाद से इस साल का समिट सबसे बड़ा होने वाला है। चीन को लग रहा है कि समिट से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इसलिए वहां निकी हेली ने कहा कि भारत को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। यह बात उन्होंने दोहराई कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। यानी वो बार बार ट्रंप को भी याद दिला रही है कि भाई भारत को मत छोड़ो। लेकिन वैसे आप देखिए कि यह बात भी गजबी है। यूक्रेन युद्ध रोकना है तो भारत पर टैरिफ लगा दो, चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ ले लो। यानी हर बात में अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसे मानता भी रहा है वो। रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि खुद अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच एनर्जी डील को लेकर बातचीत हो रही है। इस बातचीत से यह उम्मीद भी बढ़ी है कि रूस अपने एलएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका से उपकरण खरीद सकता है। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि अमेरिका रूस से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर वेसल्स भी खरीद सकता है। दावा है कि इन डील पर तब बातचीत शुरू हुई जब ट्रंप ने इसी महीने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा था पुतिन से मिलने के लिए। यानी इधर अमेरिका खुद रूस से डील करने में लगा है और भारत से कह रहा है कि तुम व्यापार मत करो। भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वाली जंग की कल से आधिकारिक शुरुआत हो रही है, तो इधर भारत भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। जैसे पहला विकल्प, अगर अमेरिका अपने बाजार बंद करेगा तो भारत नए बाजारों की तलाश करने में जुटा हुआ है। दूसरा विकल्प, रूस ने भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोलने का ऑफर दिया है। भारत अपने प्रोडक्ट्स रूस के बाजार में बेच सकता है। ऐसा करके रूस के साथ जो ट्रेड इंबैलेंस है उसे भी ठीक किया जा सकता है। तीसरा विकल्प, अगर अमेरिका ऐसे ही अड़ा रहा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो भारत में बिकने वाले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। साल 2019 में भारत ने ऐसा किया था। चौथा विकल्प, ट्रंप के टैरिफ वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत प्रभावित सेक्टर्स को सब्सिडी दे सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है। नरेंद्र मोदी कल ही कह चुके हैं कि प्रेशर चाहे कितना आ जाए, उस प्रेशर को हम सहन कर लेंगे। एक बार पीएम ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आपको
कल से जो टैरिफ बढ़ेगा उसका इंपैक्ट बताऊंगा, और आज नरेंद्र मोदी किसका हाथ पकड़कर चले कि ट्रंप का बीपी लो होगा वो भी दिखाऊंगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि 50% टैरिफ का भारत पर चुन्नू सा भी असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी टैरिफ के असर कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि 50% टैरिफ का कहां कितना असर पड़ेगा। अमेरिका में भारत के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें अगर आप देखिएगा कि क्या 50% टैरिफ का असर पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं। और भारत ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। 50% टैरिफ का असर कहां पड़ेगा वो देखिए। एक तो है टेक्सटाइल एंड अपैरल, इस पर असर पड़ेगा और इस पर हाई इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी तादाद में अमेरिका जाता है। इसके अलावा है झींगा, श्रिम्प्स, उस पर असर पड़ेगा और ये भी हाई पड़ेगा क्योंकि झींगा भी बड़ी मात्रा में भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ऑर्गेनिक केमिकल, इस पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी हाई पड़ेगा। ये सारे हाई वाला आपको बता रहा हूं। लेदर और फुटवेयर, लेदर एंड फुटवेयर, जो चप्पल वगैरह आप बना के भेजते हैं, उस पर भी हाई असर पड़ेगा क्योंकि ये भी भारत जो है वो सप्लाई करता है। डायमंड और जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर भी हाई असर पड़ेगा क्योंकि ये भी भारत बड़ी तादाद में वहां बेचता है। गाड़ियां और उसके पार्ट्स, इस पर मॉडरेट इंपैक्ट पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल पे लो इंपैक्ट पड़ेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी लो इंपैक्ट पड़ेगा। अब पीएम मोदी ऐसे देशों से डील करने की कोशिश में है जिससे अमेरिकी मार्केट से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी का जापान दौरा भी ट्रंप के टैरिफ वार की जो धार है उसको कम करने वाला होगा क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि भारत और जापान के बीच बड़ी डील होने वाली है। जापान अगले 10 सालों में भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने वाला है। दावा है कि पीएम मोदी के जापान दौरे के वक्त इसका ऐलान होगा। यह निवेश जापानी कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स के विस्तार में मदद करेगा। इतना ही नहीं, जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टैलेंटेड लोगों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स की भर्तियों को भी दोगुना करेगा। दूसरे देशों के मार्केट में अपनी पैठ बनाने और अपने प्रोडक्ट को वहां ले जाकर बेचने पर काम शुरू हो गया। पीएम मोदी आज गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट में पहुंचे और वहां उन्होंने मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई। यह इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इस प्लांट में बनने वाली मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ियां जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होंगी। एक्सपोर्ट कारों का पहला बैच यूरोपियन रीजन में जाएगा। यहां बनी गाड़ियां यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इन तमाम जगहों पर एक्सपोर्ट होंगी। यानी एक तरफ ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत के एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं और इस मैसेज को देने के लिए वो खुद वहां गए कि देखो ट्रंप, हमारी गाड़ी नहीं रुकने वाली, देखो गाड़ी निकल गई। इस मौके पर आज पीएम मोदी जब गुजरात में सुजुकी के प्लांट में पहुंचे तो वो सुजुकी के एमडी और सीईओ का हाथ पकड़कर चल रहे थे। देखिए, आपको याद होगा यूपी इलेक्शन के पहले योगी के कंधे पे हाथ रख के चले थे, बहुत बड़ा मैसेज था। यहां जो सुजुकी के सीईओ हैं, एमडी हैं, उनका हाथ देखिए कैसे दोस्त की तरह पकड़ के चल रहे हैं। यह भी मैसेज है ट्रंप को। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब विदेशों में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। सुनिए एक बार उनको। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है।
अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। यानी एक बात समझिए, वो जो जर्मनी की मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया मोदी से बात करने के लिए और मोदी ने बात नहीं की, अगर ये सही है तो नरेंद्र मोदी ने सोच समझ के ये सब किया है कि भाई अब ये तो बिगड़ेगा, मामला बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, देखा जाएगा। और इसलिए वो जो है वो अग्रेशन के साथ भारत को आगे ले जाने में लग गए। गुजरात में मारुति का ये प्लांट उन लोगों को भी तगड़ा जवाब है जो पूछते हैं कि मेड इन इंडिया से हासिल क्या हुआ। आज पीएम मोदी ने कहा कि एक तरह से मारुति सुजुकी कंपनी मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। आपको मारुति के इस प्लांट के एरियल शॉट्स दिखाता हूं। इस प्लांट में बनने वाली हजारों गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं, देखिए इतनी गाड़ियां वहां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कारों का कोई मेला लगा हुआ हो। और ये सारी मेड इन इंडिया कार्स हैं। मारुति के इस प्लांट में सालाना 7.5 लाख गाड़ियां बनती हैं। इस मौके पर जापानी ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 से 6 साल में भारत में 70,000 करोड़ का निवेश भी करेंगे। वहीं मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि वो इस निवेश के जरिए कंपनी में 40 लाख गाड़ियां सालाना बनाने का टारगेट पूरा करेगी। यानी जहां पहले 7.5 लाख गाड़ियां साल में बनती थी, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाकर 40 लाख गाड़ियां सालाना बनाने का टारगेट है। सुजुकी ग्रुप भारत में 1 लाख करोड़ का निवेश कर चुका है और उससे 11 लाख डायरेक्ट जॉब भी क्रिएट हुई। यानी ट्रंप के टैरिफ से डरकर कंपनियां भारत में निवेश से कतरा नहीं रही, बल्कि वो भारत में अपने बिजनेस को और बढ़ा रही हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे की दूसरी हाईलाइट लिथियम आयन बैटरी का प्लांट है। पीएम मोदी ने आज इसका भी उद्घाटन कर दिया। इस प्लांट में हाइब्रिड कार के लिए बैटरी बनाई जाएगी। इस बैटरी का ज्यादातर हिस्सा भारत में ही बनेगा। पीएम मोदी लगातार इसी बात पे जोर दिए जा रहे हैं कि भारत किसी भी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। सेमीकंडक्टर चिप, फाइटर जेट, जेट इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर डिफेंस सिस्टम, पीएम मोदी सब कुछ 100% स्वदेशी चाहते हैं और इसी पर उनका जोर है। आज गुजरात दौरे पर उन्होंने इसका जिक्र किया कि भाई भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात बहुत जरूरी है। सुनिए एक बार पीएम ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि भारत जो इस मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है उसमें भारत की ताकत कैसे बढ़ती जा रही है। हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरी का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। पीएम मोदी देश को आर्थिक मोर्चे पर तो मजबूत बना ही रहे, साथ के साथ सैन्य मोर्चे पर